वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल भाषा के यूट्यूब चैनल में। हम सीख रहे हैं फ़ोटोशॉप। सबसे पहले मैं यहाँ फ़ोटोशॉप ओपन कर लेती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ़ोटोशॉप के मेन्यूज़ के बारे में, मेन्यूज़ में क्या क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। मैंने तो ये पिक्चर्स ओपन की यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा मूव टूल है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल हमारे पास आ जाएगा। इसका इस्तेमाल किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट को या इमेज को मूव करने के लिए होता है। ये जो हमारी फाइल है जिसे मैंने ओपन किया है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई फाइल या कोई चीज़ इसमें ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर इस लेयर बॉक्स के अंदर देखिए, इस पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है और एक लॉक का निशान बना हुआ है। ये लॉक्ड है, इसमें हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाता है कि हम इस रिक्वेस्ट का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है। इसके लिए मैं बैकग्राउंड यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी, इसे ओके करूँगी और इसे एक लेयर में कन्वर्ट कर दूँगी। अब अगर मैं इस मूव टूल से इसे मूव करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, मैं इसे मूव कर सकती हूँ। इसको भी मैं एक लेयर में कन्वर्ट कर देती हूँ। उसके बाद मूव टूल की हेल्प से मैं इसे ड्रैग करके यहाँ इस फाइल में ला सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इसकी एक और कॉपी यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ ला सकती हूँ और इसे यहाँ मूव कर सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पीछे वाली इमेज को मूव करूँ। जो इसके पीछे मुझे इमेज दिखाई दे रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे मूव करूँ। तो ये देखिए, मैं इसे मूव नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं इस वाली इमेज पे राइट क्लिक करूँगी, लेयर 1 सेलेक्ट करूँगी और अब देखिए मैं इसे मूव कर सकती हूँ। तो ये तो हो गया मूव टूल का इस्तेमाल। उसके बाद यह है मार्क्यू टूल। टूल बार में जब हम कुछ टूल्स देखते हैं तो कोने पर हमें यहाँ पर एक छोटा सा एरो का निशान या तीर का निशान बना हुआ दिखाई देता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें कुछ और टूल्स दिखाई देते हैं। ये सारे टूल्स मार्क्यू टूल से संबंधित हैं। इनका इस्तेमाल बेसिक सिलेक्शन के लिए किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने कोई एक न्यू पेज ले लिया। उसके बाद जब हम इस मार्क्यू टूल पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में दिखाई देती है। सबसे पहले न्यू सिलेक्शन इस ऑप्शन पर करेंगे हम तो हम यहाँ पर एक सिलेक्शन बना सकते हैं। ये हमारा एक सिलेक्शन बन गया। कंट्रोल डिलीट की हेल्प से मैं इसमें कलर फिल कर सकती हूँ और अगर मैं मूव टूल पर क्लिक करूँ और इसे डीसेलेक्ट करूँ तो ये देखिए, मैं इसे मूव नहीं कर सकती क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड लेयर पर बनाया है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कोई भी काम अपनी बैकग्राउंड लेयर पर नहीं करना है। इसके लिए यहाँ से मैं इस पर इस बटन पर क्लिक करके यहाँ से एक न्यू लेयर ले सकते हैं या फिर ऊपर अपने लेयर के मेन्यू में जाकर हम एक न्यू लेयर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक शेप बन गई हमारी ये। तो अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है न्यू सिलेक्शन का तो आप जितनी बार भी सिलेक्शन बनाएंगे आपका ये नया सिलेक्शन बनेगा। और अगर आप अपने सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, अगर मैं इस पर ऐसे करूँ तो ये देखिए हमारे सिलेक्शन में ये ऐड हो गया। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन का, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ से ये करूं, इसको सेलेक्ट करूं तो ये देखिए मैंने जो भी एरिया सेलेक्ट करा था वो हमारा यहाँ से चला गया है, हट गया है और हमारे पास ये वाली बेसिक सिलेक्शन रह गई है। सबसे लास्ट जो ऑप्शन है इंटरसेलेक्ट ऑप्शन का,
और इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं और सिलेक्शन करते हैं तो ये देखिए, ये जितना भी हमारा सिलेक्शन था सारा चला गया और हमारे पास ये एक बेसिक शेप रह गई, एक बेसिक सिलेक्शन रह गया। तो देखा आपने कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। और उसके बाद जो ऑप्शन है फेदर का, फेदर के लिए मैं आपको बताती हूँ। मैं रेक्टेंगुलर मार्कर टूल ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया, एक सिलेक्शन बनाया और इसमें ये कलर फिल कर दिया। मूव टूल की हेल्प से मैं इसे मूव करती हूँ, ये देखिए। और अब मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ और यहाँ से ये जो फेदर का ऑप्शन है यहाँ पर 20 पिक्सल का फेदर देकर एक और सिलेक्शन बनाती हूँ। ये देखिए 20 पिक्सल का अगर मैं इसे फेदर देती हूँ तो इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो गए हैं। और इसमें अगर मैं कलर फिल करूँ तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का सिलेक्शन बन जाता है या इस तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारी जो साइड हैं वो उनमें सॉफ्टनेस लाने के लिए फेदर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और एलिप्टिकल मार्कर टूल दोनों की सेम प्रॉपर्टी है, दोनों का सेम इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब हम यहाँ स्टाइल पर आते हैं तो यहाँ नॉर्मल है। अगर इस पर हम फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम मैनुअली भी इसे साइज़ दे सकते हैं, 1:1 या 2:2 या 2:3, जो भी हम साइज़ देना चाहें उस सिलेक्शन का साइज़ हम यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद जो ये ऑप्शन है फिक्स्ड साइज़ में यहाँ पर पहले से ही एक साइज़ दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उस साइज़ का सिलेक्शन बन जाएगा। अगर मैं इसे 200 पिक्सल करूँ तो ये देखिए, हमें इसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्लिक करने पर ही सिलेक्शन ले रहा है। सिंगल रो मार्कर टूल इस तरह से इस्तेमाल होता है और सिंगल कॉलम मार्कर टूल को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा एक कॉलम बन जाता है। तो देखा आपने मूव टूल का और मार्कर टूल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। आगे के टूल्स के बारे में जानेंगे आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल+, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि को भी ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।